एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक झटके में गरीबी खत्म करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और कह रहे प्रधानमंत्री जो है मंदिर मंदिर की बात करते हैं। आप ये बताइए, राहुल गांधी से गरीब कोई है क्या? कोई नहीं है। राहुल गांधी सबसे बड़े गरीब हैं देश के। 400 पार है, वो लिख के ले लीजिए। कोई कापी लाओ, कापी कलम लाओ, कोई लिख ले 400 पार। अब की बार 400 पार। बाबा पहले ये समझ ले, आलू आता कहाँ से है, फिर ये गरीबी की सोचेंगे। राहुल गांधी वो चलाते हैं फटफटैया, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। अगर पेट्रोल 200 रुपया में होगा तब भी हम भरवाएंगे पेट्रोल। हाँ, हम देखिए, हम एकदम कट्टर भाजपाई है भैया, आप हमको बदल नहीं सकते। पहले दिल्ली गया था मैं, दिल्ली के नवयुवक से, दिल्ली के जितने भी नवयुवक थे वो केजरीवाल को ही गाली देते। बताइए वहाँ पे क्या है ना, महिलाओं के लिए बस फ्री है, लेकिन जब सड़क पे बस चलती है तो महिलाएं हाथ देती हैं, बस रुकती ही नहीं। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम हमारे योगी सरकार कर रहे हैं। ऊपर आसमान में आपको इस वक्त क्या दिख रहा है? कहीं कुछ दिख रहा है? तो बस वो कांग्रेस है, वो अंधेरे में डूब चुका है, वो कहीं नहीं दिखने वाला। भारत देश को दो टुकड़ों में किसने बांटा वो सब जानते हैं। पाकिस्तान कहाँ से आया और हिंदुस्तान कहाँ से पैदा हुआ वो सब जानते हैं, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि फिर भी कहते हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। भारत तो पहले से जुड़ा है भाई, तुम क्या जोड़ोगे? लोग क्या ये अब देखिए, सिक्योरिटी देखिए क्या सिस्टम है पूरा। हम बस ये जानते हैं, अगर योगी मोदी हैं तो हम हैं, नहीं तो फिर हम किसी को नहीं हाल जानते। ही में आपने देखा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो भी आया और उसमें प्रधानमंत्री टिप्पणी करते कि इससे मुस्लिम लीग की बू आती है। इस मैनिफेस्टो से देश को बांटने वाला मैनिफेस्टो है। इस पर आप युवा है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बांटने उठने वाला कुछ नहीं है, वो अपना अपना सबका विचार है। और कुछ लोग तो चाहते हैं कि देश को तोड़ दें अच्छी तरीके से। कौन लोग हैं वो? वो कांग्रेस को देखिए, पूरा अखिलेश यादव को देखिए, बस वो अपना वो लेके चलते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी ये जो प्रधानमंत्री भाजपा की ओर से जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, राहुल गांधी इस पर कटाक्ष करते हैं कि रोजगार की बात नहीं है, मैं तो गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दे रहा हूँ। एक झटके में गरीबी खत्म करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और कह रहे प्रधानमंत्री जो है मंदिर मंदिर की बात करते हैं। आप ये बताइए, राहुल गांधी से गरीब कोई है क्या? कोई नहीं है। राहुल गांधी सबसे बड़े गरीब हैं देश के। अगर वो हट जाए ना तो हमारा देश इतना आगे। वो सोचिए, विदेश में जाके हमारे देश की बदनामी करते हैं, उससे आप बताइए, गाली गलौज नहीं, गाली गलौज थोड़ा उससे बड़ा वो विदेश में जाके हमारे देश की बदनामी करता है? बताइए। अपने ही देश की अगर आप बदनामी करोगे तो कैसे देश तरक्की करेगा? बिल्कुल। ये बार बार राहुल गांधी ये भी कहते हैं, पूरा विपक्ष कहता है कि हम मोदी के बारे में कुछ कहते हैं, आलोचना हम सरकार की करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए देश की बुराई कर रहे हैं ये राहुल गांधी तमाम नेता। देखिए, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस जानता हूँ अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये योगी मोदी की वजह से बस। तो इसमें आपको दोहराई नहीं लगती कि सत्ता बनेगी? भैया 400 पार है, वो लिख के ले लीजिए। कोई कापी लाओ, कापी कलम लाओ, कोई लिख ले 400 पार। अब की बार 400 पार। ये इंडिया अलायंस का क्या लगता है, भविष्य क्या दिखता है आपको? इंडिया अलायंस भी कह रहा है कि ये 200 सीटें जीत नहीं पाएगी भाजपा, तो भाजपा के नाम 400 सीट है। 400 सीट है। हाँ, अगर कोई आपके पास कापी या कलम हो, आप यहाँ पे हम लिख दें, अपना नंबर लिख दें। अरे महाराज अखिलेश यादव हैं, वो बार बार देखिए मुख्तार अंसारी के घर भी जाकर के आए, वहाँ काजू बादाम भी खा रहे हैं, स्नेह मिलन कर रहे हैं। कैसे 400 पार करेंगे? 80 सीटें कैसे पार करेंगे? देखिए, कुछ होने वाला नहीं है। आप 400 पार मान के चलिए, एकदम मान के चलिए। हाँ, ये 10 सालों का जो रिपोर्ट कार्ड है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? 10 साल उस साल मत देखिए। आप भाजपा ही नहीं है क्या? ये आप बताइए। हम तो पत्रकार हैं भाई, हम तो सवाल करेंगे। खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम। वोट नहीं देते आप? वोट तो हम करेंगे भाई। किसको करोगे वोट? ये हमारा अधिकार है कि हम किसे वोट करें। तो आप वोट करोगे ना, तो आप जिसको वोट करोगे, आप हिंदू ही हो ना, आप वोट करोगे, इसको जीत जाएगा। चाहे आप कांग्रेस को करो और चाहे भाजपा को करो, बस। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि तानाशाही का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या हमारे देश में हो रही है क्या? मुझे देखिए ऐसा लग रहा है ना कि भैया भाजपा ही सब कुछ है इतनी समय। हाँ, बीजेपी का पूरा दबदबा है। और मिट्टी में सही में जो देखिए, मैं हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम हमारे योगी सरकार कर रहे हैं। ये बात आप जान। लोग क्यों कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर जो है ये भेदभाव करता है? कौन लोग है ये देखिए, जो वो कहते हैं, वो क्या कहेंगे उसको, हिजड़े कहते हैं ना। वो हिजड़े लोग हैं जो कहते हैं बाबा का बुलडोजर भेदभाव कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बाबा का बुलडोजर इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है कि वो सब गिरा देगा। हाँ, सब गिरा देगा। देश प्रगति कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं लगती आपको? बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हम अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। अभी बताइए, हम तो भीख तो ना मांग रहे हैं, अच्छे से रह रहे इतनी समय।
ये राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि भाजपा ने हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, तानाशाही का माहौल कर दिया है। कह रहे हैं एक टिकट का पैसा खरीदने का आज पैसा नहीं हमारे पास में, विधायक को कहीं भेजना हो पैसा नहीं हमारे पास में, ये स्थिति कर दी। आप अगर एक बार राहुल गांधी को हमसे मिला देंगे तो राहुल गांधी हमसे मिल नहीं पाएंगे, समझे। उनको जो प्रॉब्लम वो हमसे बताएं आके एक बार राहुल गांधी, हम उसकी सारी समस्या खत्म कर देंगे, समझे। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि पूरे देश में आग लग जाएगी अगर मोदी तीसरी बार बन गए प्रधानमंत्री, और कह रहे केरोसिन छिड़क चुके हैं वो। अगर वो मोदी तीसरी बार बन जाएंगे ना, ये अयोध्या का ये दृश्य आप देख लीजिए, 2 साल बाद कितना ज्यादा चेंज हो जाएगा। 2 साल में पूरा अयोध्या बदल जाएगा, आप ये देख लीजिएगा। कह रहे भाई पेट्रोल डीजल तो महंगा कर दिया है, राहुल गांधी को बड़ी समस्या हो रही है इन चीजों से। राहुल गांधी वो चलाते हैं फटफटैया, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। अगर पेट्रोल 200 रुपया में होगा तब भी हम भरवाएंगे पेट्रोल। हाँ, हम देखिए हम एकदम कट्टर भाजपाई है भैया, आप हमको बदल नहीं सकते। देखिए आपने देखा होगा दिल्ली में सियासत हो रही है, अरविंद केजरीवाल को डाल दिया जेल में। कह रहे हैं वो उसी लायक है, जेल में जाने लायक है वो। कह रहे हैं माय नेम इज केजरीवाल एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, मैं आतंकवादी नहीं हूँ। भाजपा सुलूक कर रही है ऐसा। सुलूक नहीं कर रही है, देखिए वो गलत कर रहे हैं, केजरीवाल गलत कर रहे हैं तो वो जाएंगे जेल में। मैंने स्कूलें दी हैं, वहाँ पर रोजगार दिया है लोगों को। अब आप बता दूं, अभी जल्दी की बात है, मैं 2 महीने पहले दिल्ली गया था। मैं दिल्ली के मतलब दिल्ली के नवयुवक से, दिल्ली के मतलब जितने भी नवयुवक थे वो केजरीवाल को ही गाली देते, बताइए। वहाँ पे क्या है ना, महिलाओं के लिए बस फ्री है, लेकिन जब सड़क पे बस चलती है तो महिलाएं हाथ देती हैं, बस रुकती ही नहीं है। ये बताइए, ये सब है केजरीवाल का फंडा। पूरा अलायंस है, पूरा का पूरा गठबंधन है। गठबंधन कह रहा है कि भाई साहब इस बार हमारी लहर चलने वाली है, भाजपा 180 सीटें पार नहीं कर पाएगी। देखिए गठबंधन है, वो टिकने वाली नहीं है, वो सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा सब। लेकिन अगर 1-1 लाख रुपए वो कह रहे हैं एक झटके में गरीबी खत्म कर दूंगा, राहुल गांधी कह रहे हैं 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो भाई तो महिला जाएगी ना वहाँ पे। महिलाएं कैसे जाएंगी? देखिए, हाँ आइए आगे, एक झटके में वो क्या खत्म करेंगे, कोई नहीं खत्म कर सकता एक झटके में। बाबा पहले ये समझ ले आलू आता कहाँ से है, फिर ये गरीबी की सोचेंगे। भाई साहब ये भारतवर्ष है और आप अयोध्या फैजाबाद में हैं। यहाँ पे एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये समझते नहीं हैं, वो कह रहे हैं हम किसानों को एमएसपी देंगे, सारी की सारी मांगे पूरी करेंगे, महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे। राहुल गांधी अगर आम जनता के लिए इतने हितकारी हैं तो हमारे राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं थे? बताइए, हमें बताइए। प्रोग्राम है ये तो राम मंदिर, ये राम मंदिर भाजपा का नहीं, हम हिंदुओं का है, हिंदुत्व का है। क्या दिक्कत है उनको? अब वो ज्यादा बेटर बताएंगे ना उनको क्या दिक्कत है, क्योंकि he deserves for the other caste bank, the fact he deserve always for the other caste bank, ठीक है। he never used to believe in Hindus and the Hinduism। ठीक है, वो तो भाई जन्नतधारी ब्राह्मण बताते हैं अपने आप को, कहते हैं महादेव के परम भक्त है भाई साहब। Who knows history? उसकी इतिहास के बारे में किसको पता है? Who knows? इनफैक्ट वो खुद नहीं जानते हैं कि वो कहां से आए हैं। आप दादा जो है प्रधानमंत्री बनते आए हैं भाई देश की राजनीति में। हाँ, तो इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत बहुत अच्छी कही गई है, बाप मरे अंधेरे में, बेटवा पावर हाउस। ये भी कह रहे हैं कि भाई देश के लिए कुर्बानी दी है हमने, और ये मोदी को देश की समझ नहीं है, राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, अब्बा ने कुर्बानी दी तो बेटा ने नाम डुबाया। अच्छा। मोदी वो इंसान है जो अपने कर्मों को और अपने कर्तव्यों को कहकर और कर कर दिखाया। कैसे विपक्ष को खत्म करके? क्या ये पूरा पूरा विपक्ष बार बार ये कहता है कि भाई मोदी चाहते हैं कि एक देश में केवल भाजपा ही बची रहे, विपक्ष खत्म कर दो, चुनाव खत्म कर दो। मोदी सिर्फ एक चीज चाहते हैं और वो सबको पता है कि सबका साथ सबका विकास। मोदी और कुछ नहीं चाहते। आइए चलिए कलकत्ता चलते हैं, वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी हमारी माननीय दीदी, क्यों टाटा ग्रुप को वहां पे एस्टेब्लिशमेंट नहीं दी? क्यों मोदी जी ने गुजरात में दिया? बताइए। क्योंकि मोदी जी एक ही चीज चाहते थे, सबका साथ सबका विकास। और वो सिर्फ तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के राजा हैं, और जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और उन्होंने किया है। कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या दिखता है आपको? क्योंकि बड़े बड़े इनके जो नेता हैं वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी कहते हैं ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाता है। भाई साहब ये एक तरफा कार्रवाई होती है देश में। मैं इसके लिए एक लाइन कहूंगा, ऊपर आसमान में आपको इस वक्त क्या दिख रहा है? कहीं कुछ दिख रहा है? तो बस वो कांग्रेस है, वो अंधेरे में डूब चुका है, वो कहीं नहीं दिखने वाला। नहीं दिखने वाला, नहीं दिखने। राहुल गांधी कह रहे हैं भाई युवा नेता है, जान डालेंगे कांग्रेस पार्टी में। अब यार 55-60 साल होने को आ गया, अब क्या युवा नेता रह गए? अब तो बुढ़ापा आ गया।
अब तो कुछ दिन बाद सीनियर सिटीजन में आ जाएंगे वो। यात्रा कर रहे हैं यूपी में, कह दो लड़कों की जोड़ी है, ये मोदी योगी की जोड़ी पे भारी पड़ेगी। नया यात्रा कर रहे हैं वो। यात्रा करने से स्थितियां नहीं सुधरती, स्थितियां सुधरती है सोच से और समझ से और कर्तव्य से। यात्रा से अगर चीजें सुधर रही होती तो आप भी यात्रा कर रहे हैं, हम भी यात्रा कर रहे हैं, कुछ बदला क्या? कह रहे भारत जोड़ने निकले हैं हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और ये मोदी नफरत की दुकान खोलते हैं। ये भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, वो क्या जोड़ेंगे, कहां से जोड़ेंगे? उन्होंने जोड़ा ही कहां है? पहले तो जो तोड़ना था वो तो तोड़ दिया। अब भाई साहब कांग्रेस का इतिहास उठा लीजिए। अब मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो हमारे थे, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता। कौन थे, किन बात कर रहे हैं आप? Everyone knows about him। बता दीजिए, हम थोड़ा अनभिज्ञ हैं, हम थोड़ा ना समझ है, थोड़ा बता दीजिए महाराज। आप मीडिया पर्सन है, आप हमसे ज्यादा जानकार है। और भारत देश को दो टुकड़ों में किसने बांटा वो सब जानते हैं। पाकिस्तान कहां से आया और हिंदुस्तान कहां से पैदा हुआ वो सब जानते हैं, ठीक है? लोग कह रहे हैं कि फिर भी कहते हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। भारत तो पहले से जुड़ा है भाई, तुम क्या जोड़ोगे? लोग कह रहे हैं कि आज भाई साहब ये एक समय था जब प्रधानमंत्री के 2 उम्मीदवार थे तो 2 टुकड़े हो गए। आज कह रहे इंडिया अलायंस है, इतने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं तो थोड़ा माहौल थोड़ा शक लग रहा है कि क्या कर देंगे ये। अच्छा, आपको ये लगता है मतलब ऐसा आपको प्रधानमंत्री चाहिए जो जहाँ पे इंडिया का राष्ट्रगान बजवाना हो वो नेपाल का बजवा दे? बताइए, अब इंडिया का राष्ट्रगान बजवाना हो नेपाल का बजवा दे? हो जाता है थोड़ा बहुत मिस्टेक कैसे हो जाता है? ऐसे प्रधानमंत्री को अगर आप रख देंगे तो देश को डिबो देगा। नर्सरी में नहीं पढ़ रहे जो मिस्टेक कर देंगे। बच्चों को पेंसिल क्यों दिया जाता कि वो जब गलती करे तो उसे रबड़ से मिटा सके, लेकिन कक्षा 5 के बाद हमें मैच्योर मतलब कि समझदार कहा जाता। क्यों पेन पकड़ाया जाता? ताकि अब आप गलती करें तो आप उसे मिटा ना सके। तो राहुल गांधी अब हो जाता है, दैट इज नॉट फॉर कंसिडरेशन। फिर भी ये 400 पार, ये लगता नहीं कि हवा बात हो रही है 400 पार की बात। देखिए भैया, कहने को तो हम कुछ भी कह दे, रियलिटी क्या है? रियलिटी जनता जानती है, आप जानते हैं, हम जानते हैं रियलिटी क्या, और वो भली भांति जानते। बोलने को तो वो कुछ भी बोलते, लेकिन सच्चाई क्या है वो मन में अपने बसा के रखे, तभी वो गठबंधन की तरफ भागे पड़े हैं। अगर है उनके अंदर वो कुबत, अकेले लड़े, अकेले उतरे, तब साबित करे कि हाँ, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा है हमें, संविधान को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा है हमें। हमारी संविधान खतरे में कब थी? कब? विपक्ष तो ये रो रहा है भाई साहब। भाई साहब मैं तो पूछ रहा, मैं आम जनता से पूछ रहा, क्या हमारा संविधान खतरे में है? नहीं। क्यों भाई लोग, संविधान खतरे में है? क्या राहुल गांधी को आना चाहिए संविधान बचाने के लिए? तो वो जहां है वहीं रहे। बाकी हम ये जब ये 1-1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं तो वहां तो लोग जाएंगे ना। राहुल गांधी कह रहे कि एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे, 1-1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को देंगे, तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है ना, फिर वो तो गरीब नहीं हो जाएंगे ना कहीं। इतनी महिलाएं हमारे देश में, कहीं बाद में फिर वो गरीब ना हो जाए, ये सोच ले पहले, तब पैसा बांटे। अच्छा, 1 लाख वो बांटेंगे कहाँ से? वो आलू डालने सोना निकलवा रहे हैं क्या? हैं? 1 लाख बांटेंगे कहाँ से, आप ये बताइए। देश के लिए जो करना पड़ा हम करेंगे भाई साहब। वो देखिए, हमारे जेब से सबका पैसा है, वो इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकलेगा, फिर वही पैसा बांटवाएंगे। भैया कुल मिला के सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम।